हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका A1 अपग्रेड टीम में। और ये वीडियो कुछ ख़ास होने वाली है। ये ख़ास क्यों होने वाली है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप जो वीडियो देख रहे हो, क्या आपने भी 60,000 का 55,000 का बॉक्स खरीद लिया हुआ है? किस तरीके से प्रॉपर यूज़ करना आपको नहीं पता? क्या आप भी ड्रिलिंग करना तो चाहते हो, कर भी लेते हो, लेकिन कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है? क्या आपको भी इच्छा है कि बहुत आगे जाओ? क्या आपको भी इच्छा है कि आप भी दुकान वालों का काम करो, या ऑलरेडी काम कर रहे हो लेकिन अभी काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है? क्या आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि अब ओनली हार्डवेयर से काम नहीं बनेगा, सॉफ्टवेयर का भी काम करना पड़ेगा? क्या आप भी उनमें से एक हैं जो सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर का एस भी नहीं पता, यानी कि सॉफ्टवेयर बिल्कुल ही नहीं पता? तो मुबारक हो आपको, आप बिल्कुल सही जगह पर हो और बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। मैं एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहता हूँ आपको जो आप ही की तरह ये F64 पहले से खरीद लिए हुए थे। कितने का खरीदे थे? मैंने 54,000 का खरीदा था। 54,000 का 54,000 का इन्होंने खरीद लिया हुआ था। अब इनकी डेयरिंग की मैं दाद देता हूँ, खरीद तो लिए लेकिन इनको यूज करना तो जाने दो। सॉफ्टवेयर का एस भी नहीं पता, सॉफ्टवेयर का भी काम नहीं करते थे। हाँ, हार्डवेयर का काम पहले से कर रहे थे, राइट? हाँ, हार्डवेयर का डबल डेकर सब डबल डेकर वगैरह सब कर रहे थे, लेकिन करा था। प्रोग्रामिंग का बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं, जीरो, मैंने एक भी फोन आज तक फ्लैश नहीं किया, फ्लैश तक नहीं किए हुए थे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत ही अच्छा क्या हो, तो मेरा प्लेटफॉर्म है तो अच्छा ही बोलूँगा मैं बहुत से लोगों ने कोर्स किया मेरे पास, और बहुत से लोगों ने करके बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। मैं इस रीज़न से बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे इन तकदीर भाई से। ये आनंद के रहने वाले हैं, गुजरात से ही है। हम इन्हीं से जानेंगे कि पहले क्या काम कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास करने के बाद इनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। क्लास खत्म हुए नवंबर महीने में आए थे आप, और आज चल रहा है अप्रैल। तो अप्रोक्स काफी टाइम हो चुका है, और 5-6 महीने के गैप में इन्होंने क्या, इनको नई चीजें मिली, क्या क्या चीजें ये कर चुके, क्या इनको प्रॉब्लम आ रही है, और कितना लेवल अप हो चुका है इनका, इन्हीं के मुंह से जानेंगे। क्योंकि 55,000 तो खर्चा कर चुके थे, और उसके बाद डेयरिंग करके 15,000 और खर्चा किए। तो 15,000 खर्चे करने से इनको क्या बेनिफिट होता है, मैं यही चीज जानना चाहूंगा इनसे। तो बताइए, तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं हार्डवेयर का ऑलरेडी सब काम कर रहा था, और मैंने F64 सर ने बोला, जैसे कि मैंने पहले से ही ऑलरेडी खरीद रखा था। और उसके बाद मेरी मुलाकात सर से हुई, तो सर ने बोला, हमारा कांटेक्ट कैसे हुआ था? आपका कांटेक्ट मेरा फेसबुक से हुआ था। फेसबुक के आपके वीडियो में देख रहा था, उससे मैंने आपका कांटेक्ट किया। उसके बाद आपको कॉल किया, और कॉल करके सीधा इधर आया मैं। ओके, तो ऐसा क्या देखा मेरे अंदर कि मुझे याद है कि आप डायरेक्ट आनंद से यहाँ पर सिर्फ एक आनंद बोरसद से आया था, मैं एक फोन लेके आया था आपके पास। ओके, वो हो गया था, राइट? ये 100%। अच्छा, आपको ऐसा क्या चीज दिखा, आपके अंदर दिखा या हमारे अंदर दिखा, ऐसा क्या दिखा आपको कि आप सॉफ्टवेयर का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखते थे और डायरेक्ट यूएफएस प्रोग्रामिंग की क्लास 5 दिनों वाली वो भी ज्वाइन कर ली है? मैंने इसलिए किया कि आप पे ट्रस्ट आया। पहले तो मैं आपके पास एक फ़ोन लेके आया, और आपने वो काम सीपीयू रीडिंग वाला 5 या 10 मिनट में आपने कंप्लीट कर लिया। फिर आपका दिल देखा और आपका स्वभाव देखा कि बहुत अच्छे से समझा देंगे, और मेरे को 5 दिन में आप सिखा देंगे। अच्छा, ये भरोसा हो गया आपको? हाँ, और मैंने बार बार आपसे पूछा कि मैं एक भी फ़ोन आज तक फ्लैश नहीं किया हूँ। अच्छा, मैं सीख जाऊंगा ना, सीख जाऊंगा, बस मेरी यही सोच थी, मैं सीख जाऊंगा, बस मेरी एक ही प्रश्न था सर से। तो सर ने बोला, बेफिक्र रहो, मैं बिंदास सिखा दूंगा। थोड़ा सा यहाँ पर बात काटूंगा आपका। तो दोस्तों, ये आप लोगों का भी बहुत सवाल रहता है मुझसे कि सर मैं सीख जाऊंगा ना, सर मैं सीख जाऊंगा ना। मैं कहता हूँ ये तकदीर भाई के जैसा बनो, ये हैं। और एक मेरे एक और स्टूडेंट थे जो कि वो भी बिल्कुल फ्रेशर, पहले तो हम फ्रेशर को एडमिशन ही नहीं देते थे, अभी फ्रेशर को एडमिशन दे रहे हैं हम, बेसिक टू एडवांस में हमारे। उनका भी यही कहना था, सर मैं सीख जाऊंगा, क्या मैं सीख जाऊंगा? भाई साहब, अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आपके अंदर वो हौसला है ना कि मेरे को करना है, एनी हाउ करना है और मुझे यही करना है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो मैं ये कहता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती है वो चीज करने के लिए। उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हमारे तकदीर भाई, और ये अपने एरिया में अभी क्या क्या काम कर रहे हैं हम इन्हीं से जानेंगे। तो बताइए, अभी उसके बाद मैं अभी कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं सब डीलर का ही काम कर रहा हूँ। यूएफएस प्रोग्राम कर रहा हूँ, ईएमसी चेन कर रहा हूँ, यूएफएस प्रोग्राम कर रहा हूँ। कोई भी फोन मेरे पास आएगा, यूएफएस ईएमसी के लिए कोई भी प्रॉब्लम आएगा, फास्टफूड मोड आएगा, कुछ भी आएगा, मैं सब कर लूंगा। अभी करते हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। कर लूंगा वो तो अलग की चीज है, कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये रिव्यू इस तरीके से लिया जा रहा है
कि अभी क्लास की है, 5 दिन खत्म हुआ, छठे दिन का रिव्यू है कि हाँ चलो हमारे क्लास के बारे में कुछ अच्छा बोल दो। ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है बिल्कुल। अभी तो मैं 26 नवंबर को मैं आया नवंबर था क्लास मेरा 2026 ज्वाइन के करने। तो 4 स्टूडेंट बार हैं। मेरे महीने हो चुके हैं मेरे को, और बस सर से तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरा यही था कि अभी ओनली अगर हार्डवेयर के ऊपर काम कर रहे हो, नो डाउट आपका काम हो रहा है, कर रहे हैं, लेकिन अभी यूएफएस को सीखना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको भी पता होगा कि फ़ोन आपके पास चालू आता है, हैंगमन लोगो पे आता है, आप क्या करते हो, सीपीयू रिवॉल्व करते हो। पहले वही फ़ोन चालू हो जाता था, लेकिन अब चालू नहीं होता है। अब लोगों के अलावा अब आपका फ़ोन पूरी तरह से हो जाता है डेड, होता है ये चीज़। जी हाँ, हो लेकिन जाता है। अब अब कोई डेड तो टेंशन होगा, नहीं है। लेकिन हम उसको रिकवर कर सकते हैं, हमारे पास उसका तरीका है। और मैं एक चीज़ बार-बार बोलता था जी आपको, सर। यूएफएस कुछ भी नहीं है यार, हाँ, कुछ यूएफएस भी कुछ नहीं है। बस A1 अपडेट में आने के बाद मेरे को पता चला यूएफएस कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं अब है। ये क्यों बोलता हूँ मैं पता है? क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक आप नहीं किए होते हो ना, तब तक आपके लिए वो हार्ड होता है, और इतना ज़्यादा हार्ड होता है उसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन जब वो चीज़ हमें समझ में आ जाती, मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं रखता हूँ आपके सामने, आपको याद होगा, मैं खुद की अगर बात करूँ, तो हम लोग शुरू-शुरू में जब कॉम्बो फिटिंग करते थे, तो मेरे पास अगर कोई एमोलेड डिस्प्ले वाला अगर कोई आ गया, तो उस टाइम पे महँगी-महँगी गैलेक्सी S1, S2 ये सब डिस्प्ले आता था। तो 6,000, 8,000, 10,000 की डिस्प्ले आती थी। डालने के लिए दिमाग मतलब ऐसा लगता था कि डाला जाए कि नहीं डाला जाए। कभी स्क्रू बड़ा मार दिए, डिस्प्ले टूट गया, कभी रबर टाइट ज़्यादा कर दिए, डिस्प्ले टूट गया। तो इस तरीके से करते-करते हमने चीज़ों को सीखा हुआ है। अब उस टाइम पे हमें फ़ियर क्यों था, क्यों डर लगता था? क्योंकि हमारा उसके ऊपर हाथ साफ नहीं था, हमें उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं था, हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं थी। अब अगर वही चीज़ हमारे पास आ जाए, तो हमें डिस्प्ले फिटिंग करने में कोई भी टाइम लगने वाला है। जब हम सीपीयू के ऊपर काम स्टार्ट किए, तो उस टाइम पर भी हमें बहुत डर होता था कि सीपीयू उठाऊंगा बाद में फ़ोन चालू होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब अब उसके ऊपर हमारा हाथ साफ हो गया, तो अब आपके लिए सीपीयू रिवॉल्व करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको अगर दिया जाए तो 5-10 मिनट में कर लोगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि आपको वो चीज़ नॉलेज में आ चुका है, आपको वो चीज़ समझ में आ चुका है, जिस वजह से आप वो चीज़ कर पाते हो। ठीक इसी तरह यूएफएस प्रोग्रामिंग भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको समझने की ज़रूरत है। इसको समझ लो, तो यूँ समझ लो कि अभी के इतनी रफ्तार में चलने वाला जो ये जो टाइम है ना, अभी जो अपडेट है, इसको आप बहुत ही आसानी से कवर कर पाएँगे, क्योंकि यहाँ पर हम जो सिखाते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना होता है क्या नहीं आपको? सर, कुछ भी नहीं नहीं, होता। प्रैक्टिकल चीज़ें हम बस देते हैं यहाँ पे। जो हमने खुद फेस किया जी। हुआ है, उसी का हम थियरी बनाए हुए हैं, और वही चीज़ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो कैसा लगा आपको 2025 और 26 नवंबर के स्टूडेंट रह चुके हैं आप, और अब मतलब कैसा फ़ील होता है अब आपको? मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं एक भी फ़ोन यूएफएस के प्रॉब्लम के लिए आएगा तो मैं रिटर्न नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मेरे पे जब भी प्रॉब्लम में फंसता हूँ तो मैं सर को डायरेक्ट कॉल करता हूँ, सर ये मसला है, क्या होगा, बस ये कर लो, हो जाएगा। अच्छा, पहले ये जो वीडियो है मेरे स्टूडेंट भी देख रहे होंगे, तो बहुत से लोगों को यार ऐसा डाउट होता है, तकदीर भाई तो बोल रहे मैं डायरेक्ट सर को फ़ोन करता हूँ और सर बताता हूँ आपको, हाँ, बताते बिल्कुल बताता सॉल्यूशन। हूँ। अब इसमें देखो चीज़ क्या है, देखो ताली ये दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से बज सकती है, नहीं बज सकती है। मैं एडमिशन से पहले, एडमिशन के बाद, क्लास के दौरान, क्लास के बाद, सिर्फ़ एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट रखता हूँ आपसे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे नाम का ढिंढोरा पीटो, आप मेरे नाम के पोस्ट करो। मैं आज तक किसी फ़ोर्स किया हूँ क्या आपको, कभी नहीं, बोला नहीं हूँ मैं? किया, अभी तक नहीं नहीं किया। किए, ठीक है। फिर भी अब यहाँ पर प्रॉब्लम सपोर्ट की क्यों आती है? देखो ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। बिहेवियर अपना सही रखो, हमारे हिसाब से रहो, तो आपको कभी भी सपोर्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको ऑलवेज, यानी कि समझ लो साल के 365 दिन आपके लिए A1 का दरवाजा खुला है, जब मर्जी तब आइए आप। बस मेरी एक ही तो रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट हो स्टूडेंट बन के रहो। जिस दिन आप स्टूडेंट हट के हमारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करोगे, हम तो साइड हट जाएंगे धीरे से, हम आपको जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आपके जैसे हमारे पास बहुत से स्टूडेंट हैं, जी, राइट? जी तो हम बिल्कुल, बस इतना ही चाहते हैं, मिल के काम करो यार, हमें भी आपकी जरूरत है। बिल्कुल, जितनी जरूरत आपको मेरी है ना, उससे जरूरत मुझे आपकी है, बिल्कुल। क्योंकि A1 अपग्रेड टीम एक अकेले लोग से नहीं नहीं, बनता है, A1 पूरी अपग्रेड टीम टीम से एक बनता पूरी है वन टीम से अपग्रेड। बनता है, ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देख के काफ़ी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक यूँ समझ लो कि मैं ये समझता हूँ एक मोटिवेशन के तौर पे मैं ये वीडियो बनाया हूँ, ताकि आप खुद के ऊपर बिलीव कर सको कि नहीं यार आप कुछ कर सकते हो, और आप अभी जहाँ पर हो अपने आप को वहाँ पर नहीं अगले 2 साल में देखना चाहते हो। अगर अपने आप को एक लेवल पे देखना चाहते हो, तो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। सोचता हर कोई है कि नहीं मैं अगले महीने कर लूँगा, उसके अगले महीने कर लूँगा, बहुत सारे ऑप्शन, बहुत अगले महीने हैं।
आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है, कल कभी नहीं आता है, हर कल के बाद एक और कल तैयार है। तो कल का इंतजार करते करते फिर वही कल होते हुए हमें चले जाना है। तो हमारे जाने से पहले हमारे बच्चों का भविष्य हमें बनाना है और उससे पहले अपने आप को अपग्रेड करना है, तब जाके एक अच्छी लाइफ आप जी सकेंगे और एक लेवल पे छाती चौड़ा करके आप अपने बच्चों को भी कह सकते कि देखो मैंने इतना मेहनत किया और इस लेवल पे मैंने मेहनत किया हूँ। एक स्टोरी होनी चाहिए ना अपने बच्चों के लिए यार, कि मैं इतना स्ट्रगल किया हूँ, इतनी आसानी से चीजें नहीं मिल गई है। तो इस हिसाब से थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता है। कि आपको डायरेक्ट मिल गया था क्या सब चीज? नहीं, डायरेक्ट नहीं। मेहनत किया था ना आपने? हाँ, बहुत मैंने पहले दिन से लेके आखिरी के आखिरी 5वें दिन तक मैंने एक ही चीज बोला था, दिला। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका उतना है। आप आगे। और सर ने यही भी बोला था कि यहाँ है जाके तुम काम नहीं कर पाओगे, अपने टेबल पे बैठोगे तो काम नहीं होगा तुमसे। पर जो सर ने पढ़ाया उसको समझो कि प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम के लिए आया, कौन सी एरर के लिए आया, वो समझो। और सर के वीडियो देखो अगर नहीं समझ में आता तो। और उसके लिए तुमको प्रैक्टिस भी करनी जरूरी पड़ती है। ऐसा नहीं कि 10 बजे दुकान खोली और 8 बजे बंद करके घर चलो। उसके लिए तुमको 1 बजे लेके बैठना चाहिए और 2 बजे से लेके भी बैठना चाहिए। तो यूएफएस के जो प्रॉब्लम है आपको खुद पता चलेंगे। सर ने ऐसा हमको समझाया था, तो वो सर की बात सही निकली। और आज मैं डीलर का काम करता हूँ। मैं यूएफएस प्रोग्रामिंग, यूएफएस चेन, ईएमसी चेन और सब फास्ट फूड का जो प्रॉब्लम आता है अभी आजकल मार्केट में सब बनाते हैं फास्ट फूड, मेरे लिए कोई इजी नहीं है। मतलब बस एकदम इजी है, इजी एकदम इजी है। मैं उसको चलिए। फास्ट फूड 10-15 मिनट में बना के दे दूंगा मैं आपको। वो भी एक सर की एक है ट्रिक है, वो सर ने मेरे को वो ट्रिक दी है। वो ट्रिक से मैं आगे भी बनाऊँ, अभी भी बनाऊंगा मैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपसे मिलके, दोबारा मिलके, क्योंकि ये आनंद से आए हुए स्पेशल मिलने के हिसाब से आए हुए मैं और मिलने आया हमारे था सर से। वसीम भाई से भी मिलेंगे हाँ। इस तरह बोर्ड के मैं लिए। मिलने आया था और सर ने बोला चलो कर लेते तो फिर ठीक है। शुक्रिया। चलिए।